हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर वन का कल हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, यानी कल जो है लेक्चर 1 में जो है इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। आज जो है क्या करेंगे हम लोग, तो प्रश्नावली 1.1 जो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा वीडियो है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है, ठीक ना। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले क्या करें, तो लेक्चर 1 को जो देख लें। यदि आप लोग लेक्चर नहीं देखेंगे तो लेक्चर 2 आप लोगों को जो है डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है। सो आप लोग उसे एक बार जरूर देख लें। देखिए क्वेश्चन का रहा है, यानी कि 1.1 में जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो कल हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ चुके हैं ये क्या है। आज हम लोग जो है उस पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। किस मेथड से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से, ठीक ना। देखिए सबसे पहले 135 और 225 में छोटा कौन है? 135 है। 135 को बना लेंगे भाजक। बड़ा कौन है? 225 को बना लेंगे भाज्य। भाग लगाइए इसमें। पहले जनरली जैसे हम लोग एचसीएफ करते हैं, ठीक ना, ऐसे एचसीएफ कर दीजिए। 135 से कितना बार में लगेगा? 135 बार में ही लगेगा। 135 फिर 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और 12 इससे एक पे चलेंगे 12 में से 3 जगह 9, 31। ठीक, इसको फिर घेरेंगे। ये हमारा शेष था पहले, है ना। अब ये बन गया भाजक। ये जो कि भाजक हुआ करता था ये बन जाएगा आपका अब भाज्य। 135 कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। 90 एकम 90। 5 में 0 गया 5। यहाँ इससे पहचानेंगे कितना हुआ? 13 में से 9 गया 4। फिर इसको घेरेंगे। अब इसको 90 को लिखेंगे इस साइड वाला को। तो 45 का में 90 2 बार में 45 दूना 90। कट गया पूरा। जहां पूरा कट जाता है वहीं पर आप रुक जाइए। रुक गए। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। वैसे ये चीज आप लोगों को यहाँ नीचे लिखना है, ठीक ना। मेरे पास जो जगह की कमी है, जगह का अभाव होने के कारण हम लोग इसे साइड में लिख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? कल जान चुके हैं। A बराबर BQ प्लस R, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे चरण 1 को मान देंगे, ठीक ना। चरण 1 तो A का मान देखिए कितना है, या फिर जो आपको मान नहीं भी दीजिएगा तो मत दीजिए। देखिए पहला स्टेप, इसको कुछ स्टेप के लिए भूल जाइए। ठीक, तो भाज्य कितना? भाज्य ही A होता है। भाज्य कितना? 225। A का मान हो गया 225 बराबर B। ये जो भाजक जो है भाजक ये होगा B। तो भाजक कितना? 135 गुना भागफल ये होता है Q। तो B और Q के बीच गुना छुपा हुआ है, तो गुना दे दिए। Q का मान लिखेंगे 1 प्लस R यानी शेष कितना बचा पहला पार्ट में? 90। ये हो गया आपका चरण 1, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे चरण 2। ठीक ना। ये कोमा ही देते हैं। चरण 2। तो चरण 2 में देखिए ये जो ये अब जो 135 जो ये बन गया आपका भाज्य यानी A बन गया। A की जगह लिखेंगे 135 बराबर भाजक। ये 90 बन गया भाजक। इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। ठीक, 90 क्या बन गया? भाजक यानी B। 90 गुना भागफल बन गया ये 1 शेष बन गया ये 45, नीचे वाला 45। अब देखेंगे चरण 3। अब इसको भी भूल जाइए। ये जो है बीच वाला जिसमें भाग लगाए हैं 90, ये बन गया A। 90 बराबर ये बन गया आपका B का मान कितना? 45 गुना Q का मान ये बन गया Q 2।
आर तो नीचे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, देंगे 0। जहां आर 0 आ जाए, ठीक है ना, तो वहीं हमारा आंसर हो गया। देखेंगे इसलिए हम 2 बिंदा नीचे 1 बिंदा ऊपर, HCF बराबर, ठीक है ना। इसलिए HCF बराबर अंत में देखिए किससे कटा है, 45 से। तो अंत में जिससे कटता है वही हमारा आंसर हो जाता है। HCF का मान हो गया आपको 45, ठीक ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक, 45 हो गया आंसर। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 बिंदा नीचे 1 बिंदा ऊपर। यदि चुकी लिखना हो इसको पलटा दीजिए, जैसे पलटो चाचा पलटे हैं, इसको भी पलटा दीजिए, ठीक ना। 2 बिंदा ऊपर 1 बिंदा नीचे, ये क्या चुकी। अरे इसलिए मैं 2 बिंदा नीचे 1 बिंदा ऊपर हो गया, इसलिए पलटने का काम चलते रहता है। जब सरकार पलट सकता है तो चूंकि इसलिए पलटा, तो क्या हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 196 और 38,220। 196 से 38,220 में क्या करना है, डिवाइड लगाना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको भी, पहले हल कर देंगे। 196 छोटा है, 196 से क्या करेंगे, तो 38,220 में डिवाइड लगेंगे। इसको पहले आप क्या करें, भाग की तरफ बनाएं, जैसे हम लोग बनाते हैं। तो फिलहाल 20 भूल जाइए, क्या बचेगा 382। 382 में 196 कितना बार में, एक ही बार में 196। तो इससे एक बचा लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचेगा 7। इससे एक बचा लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना बचेगा अब 2, 2 में से 1 गया 1, कितना हुआ। इस पे ये 2 को उतार दीजिए। ये पूरा सोल्व नहीं हुआ, जब तक पूरा सोल्व नहीं होगा तब तक हम इसको ऐसे नहीं घेर सकते, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है इतना घटने के बाद देखिए 2 अंक अभी बचा हुआ है ना। तो यहाँ चलिए 2 उतारेंगे हम। 1862, 196 में देखिए 1862 कितना बार में आएगा। चलिए पहले 196 में 5 बार में देखते हैं क्या आता है, 5 से गुना करते हैं। तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 19 पचे 95, 95 3 98, 980। ये तो बहुत कम है। 196 में देखते हैं 7 से गुना करके। तो 6 सते 42 के 2 हासिल 4, 19 सते 133, 133 4 137, 1372। ये भी काफी कम है। चलिए 9 से चेक करते हैं। 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 19 नमा 171 5 176। 9 बार में कितना आया 1764। और किसी भी हम संख्या में भाग यदि कर रहे हैं तो उसको लास्ट 9 बार तक ही कटा सकते हैं, ठीक ना। 10 बार कटाने के अलाउ नहीं है। हम 1 से लेके 9 तक ही कटा सकते हैं। फिर 9 बार में लेते हैं। 1862 था यहाँ पे, उतारने के बाद 9 बार में लीजिए। 9 छा के 54 के 4 हासिल 5, 19 नमा 171 5 176, कितना आया। इससे एक बचा लीजिए 12, 12 में से 4 गया 8, ठीक। यहाँ बचा 5, इससे एक बचा लिया 15, 15 में से 6 गया 9, या 7 बचेगा, 7 में 7 गया 31, 1 में से गया 31, ठीक। उसके बाद क्या एक अंक अभी और बचा हुआ है 0 है ना, बचा हुआ 2 अंक है, 2 31 दे दीजिए 0, ठीक ना। अब ये हो गया 980, 980। 196 में चेक कीजिए 980 कितना बार में आता है, देखते 4 बार में लगा के। 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 19 चौके 76 2 78, 784। 5 बार में चेक करते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 19 से 95 3 98। देखिए 5 बार में पूरा आ गया 980। ये 5 बार में लेंगे 980, पूरा कट गया। अब पूरा जब ये फर्स्ट स्टेप में कट गया, ऐसे घेरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यदि यहाँ कुछ घट के आता तो ऐसे इसको घेरते, इसको फिर यहाँ उतारते, लेकिन नहीं कुछ बचा, यही आंसर हो गया। इसको लिखेंगे अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या जानते हैं फॉर्मूला, A = DQ + R। चरण 1, पहला चरण में क्या है, A का मान क्या 38,220 बराबर B, जिससे भाग लगाते हैं 196 लगाए हैं। B का मान 196, यहाँ गुना साइलेंट रहता है, गुना
क्यू का मान कितना आया 195 प्लस आर कितना बचा है अंत में 0, यानी फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया, ठीक ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए HCF बराबर अंत में किससे कटा 196 से, अंत में हो फर्स्ट में हो सब में 196 से ही कटा है। यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट डाउन कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया 867 और 255 का HCF निकालना है, ठीक। इस बार देखिए छोटा अंक इधर दिया है, ठीक ना। जो छोटा हो उसी डिवाइड करेंगे, छोटा कहीं भी हो, बाएं साइड हो दाएं साइड हो, रखना उसको बाएं साइड ही। 255 से किसमें डिवाइड लगाएंगे 867 में। एक बार में तो काफी कम हो जाएगा, ठीक ना। एक बार 3 बार में देखते हैं कितना आता है। 255 को 3 से गुना कीजिए, 5 तिया 5 के 5 हासिल 1, 25 तिया 75 1 76 765। 4 बार में चेक करते हैं। 255 को 4 से, 4 5 20 के 0 हासिल 2, सॉरी यहाँ 55 होगा। 25 चौके 100, 100 और हासिल कितना है 2, 102, 1020 हो गया, ठीक ना। 4 बार में नहीं ले सकते हैं। कितना मिलेंगे 3 बार मिलेंगे। इससे ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते हैं। 3 बार में कितना आया 765, ठीक। घटाइए इसको, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, और उसके बाद जो है 8 में से 7 गया 1। बीच में हम 31 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। 31 इस साइड लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा अंक है जो कि यहाँ पे हम उतार सकें, नहीं ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर कुछ अंक था जो हम उतार सकते थे यहाँ, लेकिन नहीं है। नहीं है तो इसको घेर दीजिए, इसको लिखिए अब 255। इसको आप लोग चेक कीजिएगा 2 बार में ये कटेगा। कितना बार में 2 बार में होगा। 102 को 2 से गुना कीजिएगा 204, कितना हो जाएगा 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में 0 जाएगा 5, 2 में 2 जाएगा 38। इसको घेरेंगे उतारने के लिए कुछ ना, इसको लिखेंगे अब 102। 51 में 102 2 बार में ही आएगा। तो पूरा क्या हो गया, ये कट गया ना, कट गया समझिए। यहीं पे इसका आंसर आ गया। तो बस यहाँ लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, A = BQ + R, ठीक ना। देखिए पहला चरण 1, A का मान देखिए यहाँ पे ये वाला होगा A। पहला चरण तो यहाँ पहला स्टेप यहाँ तक है ना। A का मान हो गया 867 बराबर, ये होगा B। 255 हो गया B गुना Q कितना हो गया 3, R कितना हो गया 102। चरण 2 भी है इसमें, चरण 2 यानी स्टेप 2। दूसरा चरण में क्या काम किए हैं इसको आप मान लीजिए। अब ये A बनेगा ना। 255 हो गया A बराबर B कितना हो गया 102 गुना Q कितना हुआ 2, R कितना बचा 51। चरण 3 देखते हैं। तब तक लिखेंगे जब तक कि ये R जो है, ठीक ना, शेष फल 0 ना आ जाए। तीसरा चरण में देखिए A का मान ये बीच वाला A कितना है 102 बराबर B कितना 51 गुना Q कितना है 2, R कुछ नहीं मतलब 0। जहाँ 0 आ गया वहीं आंसर आ गया, ठीक ना। इसीलिए HCF बराबर अंत में देखिए किससे कटा 51 से ना। 51 ही हमारा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का HCF कितना हो जाएगा 51। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए हम जो क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 का जो है एक्सरसाइज 1.1 में जो है 1 नंबर में 3 क्वेश्चन था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये तीनों हम आज कवर कर दिए हैं। कल फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।